गरीब हम नहीं, हमारी सोच है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूथ एम्पलीफायर में। कुछ सालों पहले की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं से गुज़र रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को प्यास लगी थी तो वो खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया। गुरु और शिष्य पहले से चौंके हुए थे, क्योंकि खेत बहुत ही बड़ा था और अच्छी और उपजाऊ ज़मीन भी थी। लेकिन उस खेत की हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक उस पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक व्यक्ति निकला। उसके साथ उसकी पत्नी भी निकली और 3 बच्चे भी उनके साथ थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र आवाज़ में पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने गुरु और शिष्य को पानी दिया और पानी पीते पीते गुरुजी बोले, मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत इतना बड़ा है, इसमें कोई फसल नहीं बोई गई है। आखिर आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी गुरुजी से बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का हम सेवन करते हैं और हमारा गुजारा ऐसे ही चलता रहता है। शाम होने आई थी और काफ़ी देर भी हो गई थी। गुरु और शिष्य ने सोचा कि आज की रात हम यहीं पर गुजारा करेंगे। उन्होंने उस आदमी से अनुमति ली और वो वहीं पर रुक गए। आधी रात हो चुकी थी। गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और एकदम धीमे से उसके कानों में बोला, चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना है और चलने से पहले इस आदमी को, जो भैंस है, उसे हम ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देना है। शिष्य को अपने गुरु की इस बात पर ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस गुरु से वो बहुत सारी चीज़ें सीखा हुआ था, उसी गुरु ने किसी का बुरा करने के लिए बोला था। फिर भी वो उसके गुरु थे, इसलिए वो गुरु की बात को मना नहीं करता था। आखिर में गुरु और शिष्य जंगल की ओर निकल पड़े और भैंस को ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से वापस आना मुश्किल था। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई थी और करीब 10 साल के बाद एक बड़ा गुरु बना। तब उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधार लिया जाए और उस गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे उस व्यक्ति की आगे आने वाली ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बने। और वो निकल पड़ा उस आदमी की मदद करने के लिए। कुछ समय चलने के बाद वो शिष्य वहीं पर पहुंच गया जहां वो अपने गुरु के साथ पहले पहुंचे थे, मगर वो फिर से चौंक गया। वहां पर उसने देखा बहुत बड़े बड़े से फल के पेड़ लगे हुए हैं। एक बड़ा सा घर बना हुआ है। शिष्य को लगा कि शायद भैंस के चले जाने के बाद वो परिवार सब कुछ बेचकर चला गया होगा, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य उस आदमी से बोला, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको सालों पहले मिला था। उस आदमी ने मायूसी से बोला, हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, पर उसी दिन ना जाने क्या हुआ। जो मेरी भैंस थी वो जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए और मैं क्या कर पाऊँगा, पर जीने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो लकड़ियाँ काटकर बेचने का मैंने काम शुरू किया और उससे कुछ पैसे मैंने इकट्ठे किए और जो भी मेरे पैसे थे उससे मैंने अपने खेतों में फसल उगाई। आखिर में मुझे अपनी मेहनत का फल मिला। फसल बहुत ही अच्छी निकली। बेचने पर जो पैसे मिले उससे मैंने फलों के बगीचे लगवा दिए।
ये काम बहुत ही अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल का व्यापारी मैं हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर वो भैंस नहीं चली गई होती, क्योंकि उसी के कारण मैं लाचार था और उसी के कारण मैं और कोई काम नहीं करना चाहता था। उसके जाने से मैंने नए रास्ते निकाले जिससे मैं पैसा कमा सकता था और आज मैं एक बहुत ही बड़ी व्यापारी बन चुका हूँ। शिष्य बोला, लेकिन ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, लेकिन तब मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत के भी चल रही थी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दूसरा काम भी कर सकता हूँ और जिससे मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ और मेरे बच्चे और पत्नी को और अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैंने तब ठान लिया था कि अब जो भी करूँगा पूरी मेहनत के साथ करूँगा, अपने दम पर करूँगा और आज इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप भी सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने से रोक रही है। उस भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और अपनी रस्सी को काटिए, आज़ाद हो जाइए। जो आपके पास है उसे खोने का डर मत पालिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत ही कम चीज़ें हैं। पर सोचिए, अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो पाने के लिए पूरी दुनिया आपके पास है। जाइए और उसे पाकर दिखाइए और अपनी ज़िंदगी को एक सफल ज़िंदगी बनाइए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।